नमस्कार। आज की एक खास खबर आप देख रहे हैं भाई जी टीवी चैनल पर हमारे संवाददाता विजय शर्मा जी के विशेष सहयोग से। सिविल अस्पताल पठानकोट में काटे गए पेड़, वन विभाग ने दी सफाई, लोगों ने उठाए सवाल। पठानकोट सिविल अस्पताल पठानकोट के प्रांगण में हाल ही में कई पुराने और छायादार पेड़ों को काटा गया, जिससे न केवल अस्पताल परिसर की हरियाली पर असर पड़ा, बल्कि पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पेड़ वर्षों से अस्पताल की शोभा और छाया का स्रोत है। इनका हटाया जाना पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जब इस विषय पर वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पेड़ पूरी तरह से बीमार हो चुके थे। कई पेड़ों की सूखी टहनियां गिर रही थी, जिससे मरीजों, स्टाफ और आगंतुकों की सुरक्षा को खतरा था। अस्पताल की इमारत की सुरक्षा और आमजन की जान माल को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई। इसके लिए आवश्यक अनुमति भी विभाग द्वारा ली गई थी। हालांकि विभाग की इस दलील से पर्यावरणविद संतुष्ट नहीं है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने सवाल उठाए कि क्या पेड़ हटाने से पहले किसी प्रकार की जन सुनवाई या सार्वजनिक राय ली गई थी? क्या पेड़ों की बीमारी या खतरे के संबंध में कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है? सबसे महत्वपूर्ण, क्या पुनर्रोपण योजना केवल कागजों तक सीमित है या अस्पताल परिसर में वास्तव में नए पेड़ लगाए जाएंगे? स्थानीय नागरिकों की मांग है कि जल्द से जल्द अस्पताल परिसर में नए छायादार और स्वदेशी पेड़ लगाए जाएं, ताकि हरियाली बनी रहे और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई की जा सके। जी सर, जो इंटीग्रेटेड लैब है, ठेका किने से होया ते दूसरा कदों तक बन के कंप्लीट हो जाएगा? पूरी जानकारी। सिविल हॉस्पिटल विच IHPL लैब जी नवी बनी हैगी इंटीग्रेटेड लैब, ਉਹਦਾ ਕੰਮ शुरू हो चुका है ਤੇ आशा करते हैं कि जिन्नी स्पीड नाल काम कर रहे हैं कि अगले साल तक ये वाला जो IHPL लैब हैगी है ये लोगों के सपुर्द कर दी जाएगी। की सुविधा रहेगी सर लोगों को बाकी लैब नाल? पहले सिविल हॉस्पिटल विच अलग-अलग थावां ते लैब्स हुंदी सीगीआं, लोकां नूं टैसट करवाउण लई थां-थां ते वख-वख थां ते भटकना पैंदा सीगा। ये IHPL लैब बनने नाल ये हो जाएगा कि जिन्ने भी टैसट है ਜਾਂ सारियां लैब्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ एक थां ते आ जाणगीਆਂ, लोकां नूं ਜਿਹੜੀ सुविधा हैगी है एक रूफ थल्ले ही ये सारी सुविधावां ਜਿਹੜੀ टैसट ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ। कुछ लैब बनने बाद पुरानी लैब का की किया जाएगा? पुरानी लैब हस्पताल के बाकी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ OPD ਦੇ ਦਾਂਗੇ और जिथे भी रूम्स की कमी है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। जो पेड़ काटे जाते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख के देता है कि भी हमें ये पेड़ कटवाने, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी कोई परवानगी नहीं देता है। हम सिर्फ असेसमेंट लगा के देते हैं कि ये असेसमेंट है, इन पेड़ों का इतना रिजर्व प्राइस बनता है एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद में जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को ही कार्रवाई की जाती है। असि कोई परवानगी नहीं देते हैं। बट दर्शकों की जानकारी लिए मैं एक दसना चाहता कि हुण एक पंजाब सरकार वालों एक प्री प्रिजर्वेशन पॉलिसी आई है एंड जिसके तहत जो है सब डिवीजन लेवल पे भी कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है उसमें DC हेड करते हैं। तो जितने भी सरकारी लैंड है फॉरेस्ट के अलावा उन्होंने भी यदि कोई पेड़ कटना होता है तो वो की करते हैं कि वो अपना एक एजेंडा बना के प्रपोजल बना के तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी या सब डिवीजन लेवल की कमेटी को भेज सकते हैं। मान लो 100 तो गट पेड़ है तो फिर सब डिवीजनल कमेटी के कोल जाएगा जिसमें SDM हेड करता है एंड 100 तो वध पेड़ है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के कोल जाएगा जिन्होंने DC साहब ऐड करते हैं। तो वो कमेटी के पास प्रपोज आ जाता है। कमेटी देन अपने लेवल पे आइडेंटिफाई करके कि उन्होंने 100 पेड़ की लोड है या नहीं है या उससे कम में काम चल सकता है या फिर 100 की लोड है, तो अकॉर्डिंगली वो परमिशन दे देंगे। यही जो है ट्री प्रिजर्वेशन पॉलिसी पंजाब सरकार के आने के बाद ये प्रोसीजर रहा है। इस तो अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने लेवल पे कोई इस तरह की परवानगी नहीं दी जाती है दूसरे सरकारी महकमे के लैंड तो पेड़ कटन दो, वो सिर्फ असेसमेंट करके ऐसे देते हैं। तो सर आप बता सकते हैं कि इसमें इन्होंने कोई आपसे असेसमेंट की रिक्वायरमेंट रखी थी? हाँ जी, हमारे पास असेसमेंट की थी, हमने असेसमेंट लगा के दे दिया था। हमने पॉलिसी के तहत जो भी पॉलिसी फॉलो करनी है वो भी इनको कोट करके दे दिया था कि आप इसके तहत इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। बाकी जो है उस डिपार्टमेंट वालों अपनी तरफ कार्रवाई। सर पॉलिसी के हिसाब ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ है सर की कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ उसमें महीना कोई मेंशन नहीं है पॉलिसी में। जो हमारे लिए पे जो फायर सीजन होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मोस्टली 15 अप्रैल से 30 जून तक फायर सीजन चलता है, तो उस टाइम फॉरेस्ट के एरिया में कोई भी कटाई होती है वो सारी बैन रहती है, हम कोई कटाई नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे दूसरे डिपार्टमेंट अपने डेवलपमेंट वर्क अपने करते हैं
तो अगेन हम जब लेटर भी लिखते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, तो हम उसमें कोट करके लिखते हैं कि आप एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, और जितों तक हो सके जे पेड़ कटन की लोड नहीं तो उसमें अवॉइड करिए, मिनिमम डैमेज करिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि गर्मी काफी बढ़ रही है। हम भी तो देख रहे हो इस साल सडनली काफी 4-5 दिनों से बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, या कोई इंडिविजुअल बंदा हो, अपने लिए बहुत पेड़ लगाए और पेड़ों की कटाई घट तो घट करें। धन्यवाद।